भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी घोषी। गाजीपुर और सलेमपुर सीट के लिए एनडीए के सामने रखा प्रस्ताव। यूपी के साथ मांगी बिहार की 2 सीटें। कन्नौज में टिकट को लेकर बीजेपी नेता सतीश पाल और सांसद सुब्रत पाठक के बीच तीखी बहस। सांसद ने दी धमकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। व्हाट्सएप में लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही नजर। बदायूं में गौकशी पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हजरतपुर थाना क्षेत्र के नवादा बदन का मामला। यूपी लाइव देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा सांसद टिकट को लेकर पूर्व भाजपा मंत्री और वर्तमान सांसद के बीच तीखी बहस हुई। बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश पाल को सांसद सुब्रत पाठक ने धमकी दी। IND24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। दोनों भाजपा नेताओं की तीखी बहस का ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सांसद सुब्रत पाठक ने टिकट कटने की आशंका पर पूर्व मंत्री को धमकी दी। तब तो आप हमारे पास गाड़ी अपनी भेज देते थे, फॉर्च्यूनर सवेरे सवेरे। जितने एक बार भी आप हमारे दरवाजे पर नहीं आए। घूमत थे जब जरूरत थी तुम हमारे पीछे घूमत थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पीछे कहाँ घूमत थे? कब पीछे घूमत थे? कब घूमे तुम्हारे पीछे? तुम्हें मद्दा जमाना में तुम्हें साले हमने रुपया दे, तब तुम घूमना है पीछे पीछे। मद्दा जमाना में 20,000 रुपया तुमने हमें दे थे चुनाव लड़ने के लिए। तुम्हारा हमने धन्यवाद किया और तुम्हारा हमने 2014 में क्या बड़े ईमानदार थे तो मेरे चुनाव में गाड़ी ना लेते हमसे, तो हम जनते तुम्हें। अरे तो कैसी बात कर रहे? नहीं लेते हम। कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम नहीं लेते गाड़ी। हम बड़े बात वाले दे देते हैं, तो हमारा 2 रुपया वापस कर देते हैं। हमारे चुनाव में बड़े बात वाले रहते तुम। क्या यार आदमी हो तुम बिल्कुल। अच्छा ये बात हमें भी आखिरी में 50,000 दे रहे तब हम ले नहीं रहे थे, तब उनने हमें दे और जबरदस्ती तुम कैसी गाड़ी आप एक बारे भेजते भाई समय से आ जाए। हमें तुम कहते कि गाड़ी से भाई साहब करो। हम कभी किसी गाड़ी नहीं लेते, कभी किसी गाड़ी नहीं लेते। हाँ तो गाड़ी लाई काहे फिर नहीं लेते? तो अरे कैसे आप कह देते कि भाई साहब अपनी गाड़ी से, हम अपनी गाड़ी जाते, हमारी गाड़ी जाती साथ। ऐसा को थोड़े कि हमारी गाड़ी न जाते साथ। हम कहा जाने जाती नहीं जाती। अरे भाई एहसान फरामोशी कोई अगर सीख है तो आपसे सीख है तुमसे सतीश पाल से। क्या बताओ? एक बार बताओ। क्या बताओ? बताए दे जमाना में तुम्हें हमने वो टाइम रुपया दे, भूल ही गए का? अरे यार 2007 में दिए थे 20,000 रुपया। तो मद्दा जमाना में 21,000 रुपया कुल लौट था। हाँ 20,000 थे, 21 थे। और सुन लीजिए आपने दिए उसका मैंने 50 आदमी से कही। आप पार्टी में थे, आप एक वैसे थे, आपने हमारी मदद की, हमने आपकी की। और हमने उसके साथ 2014 में जब मैं पार्टी में नहीं था तो भी आपकी मदद की मैंने। और हमने अनिल शुक्ला से बार बार कहा कि तुम यार रसूलाबाद में हार जाओगे, बता दो उन्हें, हमारी बात कराओ। ऐसा नहीं है। चलो हमारो काम है तो एक बार बात करके समझेगो। तुम्हारो काम, तुम्हारो जो काम हो तुम करो, हमारो जो काम हुई हम करेंगे। ठीक, चलो ठीक। तो ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शिवा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, सांसद सुब्रत पाठक ने टिकट कटने की आशंका पर पूर्व मंत्री को धमकी दी है। जी मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला कन्नौज के है, जहां पर सुब्रत पाठक को लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है, जिसी को लेकर पूर्व मंत्री के साथ उनकी तीखी बहस का ऑडियो वायरल हो रहा है। जी ऐसी किस बात को लेकर यह आशंका जताई गई है? कि उनकी सांसद की टिकट जा सकती है, इस को लेकर आए दिन उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज में एक और ऑडियो वायरल हुआ था कन्नौज सुब्रत पाठक का, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता को भी अभद्र तरीके से और धमकी देते हुए भी ऑडियो वायरल हुआ था। जी तो शिवा जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो IND24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश पाल को सांसद सुब्रत पाठक ने
धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। लोकसभा सांसद टिकट को लेकर पूर्व भाजपा मंत्री और वर्तमान सांसद के बीच तीखी बहस हुई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश पाल को सांसद सुब्रत पाठक ने धमकी दी और IND24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। दोनों भाजपा नेताओं की तीखी बहस का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद सुब्रत पाठक ने टिकट कटने की आशंका पर पूर्व मंत्री को धमकी दी। तब तो आप हमारे पास गाड़ी अपनी भेज देते थे, फॉर्च्यूनर, सवेरे सवेरे जितने के बाद एक बार भी आप हमारे दरवाजे तक नहीं आए। घूमते हैं, जब जरूरत थी तुम हमारे पीछे घूमते, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पीछे कहाँ घूमते? कब पीछे घूमते? कब घूमे तुम्हारे पीछे? तुम्हें मद्दा जमाना में तुम्हें साले हमने रुपया दे, तब तुम घूमना है पीछे पीछे। मद्दा जमाना में 20,000 रुपया तुमने हमें दे, तो चुनाव लड़वे के लिए तुम्हारा हमने धन्यवाद किया, और तुम्हारा हमने 2014 में क्या बड़े ईमानदार थे तो मेरे चुनाव में गाड़ी ना लेते हमसे, तो हम जनते तुम्हें। अरे तो कैसी बात कर रहे? नहीं लेते हम। कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम नहीं लेते गाड़ी। हाँ, बड़े बात वाले दे देते हैं, तो हमारा 2 रुपया वापस कर देते हैं हमारे चुनाव में। बड़े बात वाले रहते तुम, क्या यार आदमी हो तुम बिल्कुल। अच्छा ये बात। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, IND24 में स्वागत है आपका। सुब्रत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, ये ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसे लेकर? हेलो जी सुब्रत जी, IND24 हेलो, में स्वागत है। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है मैडम अभी। जी, सांसद जी से संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो लोकसभा सांसद टिकट को लेकर पूर्व भाजपा मंत्री और वर्तमान सांसद के बीच तीखी बहस हुई है और बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश पाल को सांसद सुब्रत पाठक ने धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है, और लेकिन IND24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो खबर लखनऊ से, जहां OP राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी है। घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर सीट सुभाषपा ने मांगी। NDA गठबंधन के सामने SBSP ने प्रस्ताव रखा। यूपी के साथ ही बिहार की 2 सीटें राजभर मांग रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर NDA में भी मंथन जारी है। तो घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर सीट सुभाषपा ने मांगी। NDA गठबंधन के सामने SBSP ने प्रस्ताव रखा। OP राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी है। खबर लखनऊ से, जहां OP राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी है। घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर सीट सुभाषपा ने मांगी। NDA गठबंधन के सामने SBSP ने प्रस्ताव रखा। यूपी के साथ ही बिहार की 2 सीट की मांग भी की है। आपको बता दें, सलेमपुर सीट के लिए NDA के साथ सामने प्रस्ताव रखा। घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर सीट के लिए NDA के सामने प्रस्ताव रखा। तो अगली खबर लखनऊ से, जहां आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा। प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर परीक्षा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा योगी सरकार ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार कैसरबाग स्थित सेंटिनियल इंटर कॉलेज पहुंचे। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। तो आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा। प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर परीक्षा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। योगी सरकार ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार कैसरबाग स्थित सेंटिनियल इंटर कॉलेज पहुंचे हैं और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए।
खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्विनी, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू है। 8,265 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। देखिए, आपको बता दूं कि योगी सरकार ने परीक्षा को लेकर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे प्रबंध किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में बात किया जाए तो परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं वहां पर भी मौके पर खुद लखनऊ में जिलाधिकारी पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में वहां पर सूर्य प्रकाश गंगवार जी के द्वारा निरीक्षण किया गया है कैसरबाग स्थित कॉलेज में, जहां पर अन्य पॉइंट पे भी लोग पहुंचेंगे। वहीं अगर बात की जाए 75 जिलों में कुछ जैसे निर्देशित किया गया है किसी प्रकार से कोई भी नकल न करने पाए, जिसको लेकर जगह जगह पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सीसीटीवी और वह सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। जी अश्विनी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो अगली खबर का रुख करेंगे बदायूं से, जहां गोकशी करते ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, एक आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। ग्रामीणों का आरोप पिछले कई महीनों से क्षेत्र में गोकशी चल रही। पुलिस ने आवारा गौवंश का पोस्टमार्टम भी कराया है। गोकशी करते ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में गौकशी चल रही है। वहीं पुलिस ने आवारा गौवंश का पोस्टमार्टम भी कराया है। अगली खबर कानपुर से, जहां लोहे के रॉड से दुकानदार पर हमला किया है। दुकानदार गंभीर रूप से घायल है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां लोहे के रॉड से दुकानदार पर हमला किया। दुकानदार गंभीर रूप से घायल है। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई। महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर कानपुर से, जहां लोहे के रॉड से दुकानदार पर हमला किया है। दुकानदार गंभीर रूप से घायल है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। यह पूरी खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां लोहे की रॉड से दुकानदार पर हमला किया है। दुकानदार गंभीर रूप से घायल है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता धर्मेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लोहे की रॉड से दुकानदार पर हमला किया गया है और गंभीर रूप से घायल भी हो गया है दुकानदार। क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर, और फिलहाल पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? ये प्रेम प्रसंग का महाराजपुर में गांव में जो इनका लोगों का संबंध चल रहे थे, उसी को लेकर इसी में प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस युवक ने जो दुकानदार है उसी पे इसे हमला कर दिया है। तो वहीं से बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज से इसे जानकारी मिली है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस तत्काल पहुंची है। इस युवक को गिरफ्तार किया हुआ है। ये महाराष्ट्र थाने में मामला है। जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबर लखनऊ से, जहां यूपी विधान परिषद में बीजेपी का बड़ा दबदबा। स्वामी प्रसाद के इस्तीफा के बाद सपा सदस्य कम। सपा के सदस्यों की संख्या 9 से घटकर 8 हुई। विधान परिषद में जल्द खत्म होगा बसपा का प्रतिनिधित्व। एमएलसी भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल इसी साल खत्म होगा। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 85 एमएलसी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा। नेता प्रतिपक्ष के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों का होना जरूरी है। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 85 पर बीजेपी काबिज है। यूपी विधान परिषद में बीजेपी का और बड़ा दबदबा। स्वामी प्रसाद के इस्तीफा के बाद सपा सदस्य कम हुए हैं। सपा के सदस्यों की संख्या 9 से घटकर 8 हुई। विधान परिषद में जल्द ही बसपा का प्रतिनिधित्व भी खत्म होगा।
तो खबर कन्नौज से, जहां बैंक से युवक ने मोबाइल चोरी किया है। मोबाइल चोरी करते युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। युवक बैंक से रुपए निकालने आया था। पीड़ित युवक चोर की तलाश में पुलिस जुटी। तो खबर कन्नौज से, जहां बैंक से युवक ने मोबाइल चोरी किया है। मोबाइल चोरी करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बैंक से रुपए निकालने आया था पीड़ित युवक। चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंदरगढ़ कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे अमेठी से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नवनिर्मित आवास पहुंची। स्मृति ईरानी ने पति जुबीन ईरानी के साथ नवनिर्मित आवास पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पति के साथ गृह प्रवेश किया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की। सिर पर कलश रखकर घर के चारों तरफ परिक्रमा किया। गौरीगंज के मेदन मवई गांव में स्मृति ईरानी का आवास बना है। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पति के साथ गृह प्रवेश किया। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नवनिर्मित आवास पहुंची और अपने पति के साथ गृह प्रवेश किया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की। सिर पर कलश रखकर घर के चारों तरफ परिक्रमा भी किया। गौरीगंज के मेदन मवई गांव में स्मृति ईरानी का आवास बना है। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नवनिर्मित आवास पहुंची और अपने पति के साथ गृह प्रवेश किया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की है। सिर पर कलश रखकर घर के चारों तरफ परिक्रमा किया। गौरीगंज के मेदन मवई गांव में स्मृति ईरानी का आवास बना है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जबकि सपा को झटके लग रहे हैं। बस्ती में हर्रया नगर पंचायत से चेयरमैन रहे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा, सपा नेता अंकुर वर्मा, मुंडेरवा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह सहित कई सभासद और उनके समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य नेता मौजूद रहे। तो कन्नौज में ओला और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का कांग्रेस नेताओं ने जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सदर क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण किया। दिनेश पालीवाल का कहना है कि ओलावृष्टि से गेहूं, आलू के साथ सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्होंने सरकार से नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द किसानों की मदद करने की मांग की है। जनपद कन्नौज में ओलावृष्टि और भारी बारिश से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो किसान की जो आजकल गेहूं की फसलें हैं, तेज हवाओं के कारण बिल्कुल पस्त हो गई हैं और आलू और राई की फसलों पर भी भयंकर नुकसान है। कल जनपद के जिला अधिकारी महोदय से मिलकर के उनसे ये एक मांग करेंगे कि वो अपने अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा पूरे जिले का सर्वे कराएं और शासन को रिपोर्ट भेजें कि किसान हित में सरकार तत्काल इन्हें धनराशि मुहैया कराए। झांसी की बबीना पुलिस ने प्रतिबंधित जानवर ऊंट के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 27 ऊंट और कुछ भेड़ बरामद की है। पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित जानवर को अन्य राज्यों में ले जाते थे। कुछ लोग ऊंट और भेड़ें लेकर के अवैधानिक तरीके से जा रहे हैं। इसकी जांच करने पर थाना अध्यक्ष बबीना ने बताया कि कुल 5 लोग हैं जो कुल 27 ऊंट और कुछ भेड़ें लेकर के जा रहे हैं। इसी तरह से जगह जगह रुकते हुए चराते हुए लोग जाते हैं। इस पे जो कंप्लेन मिली है उसके आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम
में इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन ने नेताओं ने पैदल मार्च निकाला और प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को दिया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार MSP लागू करे, साथ ही किसान नेता दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग एक दिवसीय प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने जो वादे किए थे हमसे, उनसे वो मुकर रहे हैं। हम MSP की गारंटी मांग रहे हैं। हमारा कहना है सरकार जो MSP लागू करे उसी पर खरीदारी की जाए, उससे कम की खरीद पर कार्रवाई की जाए, हमारी फसलों की सुरक्षा की जाए। फसल बीमा योजना जो चलाई जा रही है उसका लाभ हमको कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम आज कई बार इस चीज को दे चुके हैं। खेतों में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, हम तार लगाते हैं तो हमको रोका जा रहा है, हम ट्राली लेकर के निकलते हैं तो हमको रोका जा रहा है। यही सारी मांगे हैं, बाकी हम कुछ बहुत बड़ी कोई मांगने नहीं जा रहे हैं और इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं। ये तो एक संकेत है। अभी हमारी तैयारी हो रही है, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी शामिल होना है। हमारे नेता का जैसे आदेश मिलेगा हम लोग यहाँ से कूच कर देंगे। विकासशील से विकसित देश की तरफ यात्रा कर रहे भारत में आज भी समय समय पर कई कुरीतियों का छौंका लगता रहता है। इसी क्रम में प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक घटना सामने आई जिसमें दलित व्यक्ति को अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के लिए शमशान में नहीं घुसने दिया। मामला टप्पल थाना क्षेत्र का है, जहां सालपुर पंचायत के गांव माजरा रावगढ़ी में दलित ग्राम प्रधान को शमशान घाट में पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। बता दें कि पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और तब जाकर ग्राम प्रधान को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने दिया गया। ये शमशान हम दर्ज कराए हैं, इस गांव में दूसरा कोई शमशान दर्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2-4 लोगों से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन आया तो 50-60 लोग मेरे घर पे आ गए, जबकि बॉडी घर में ही थी। तो बोला वहाँ नहीं लगाओगे, आप वाल्मीकि हो इसलिए। तो हमने बोला मैं साहब अंतिम संस्कार शमशान में लगाया जाता है, कोई घर में तो नहीं बोला यहाँ नहीं लगाओगे, तुम अपने खेत पर ले जाओ या कहीं डगरे पर ले जाओ। इस तरीके का उन्होंने मुझे, देखा जाए तो ऐसे दुख के घड़ी में भी मुझे बेइज्जत किया उन्होंने। मैंने सूचना SDM साहब को की। विकासशील से विकसित देश की तरफ यात्रा कर रहे भारत में आज भी समय समय पर कई कुरीतियों का छौंका लगता रहता है और इसी क्रम में प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक घटना सामने आई है जिसमें दलित व्यक्ति को अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के लिए शमशान में नहीं घुसने दिया। वही मामला टप्पल थाना क्षेत्र का है, जहां सालपुर पंचायत के गांव माजरा रावगढ़ी में दलित ग्राम प्रधान को शमशान घाट में पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। बस्ती में राजस्व परिषद अध्यक्ष हेमंत राव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने आवेदन प्राप्ति और कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय को भेजे जाने की तिथि भी रजिस्टर में अंकित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना कृषक बीमा योजना के दावों के निस्तारण में समय सीमा का ध्यान रखा जाए। प्राप्त प्रकरण में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक माह की 20 तारीख को बैठक अवश्य कराई जाए। भारत सरकार द्वारा संचालित जनपद में बस्ती रिंग रोड परियोजना से प्रभावित 54 ग्राम के भूस्वामियों को सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रतिकर वितरण का भुगतान चेक प्रदान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रिंग रोड परियोजना की कुल लंबाई 22.150 किलोमीटर और परियोजना की लागत 1138.72 करोड़ रुपए है। इस कार्य में योगदान देने वाले किसानों और SLO टीम को उन्होंने बधाई दी और कहा कि रिंग रोड बनने से जिले का विकास तेजी से होगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।